स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/कणी में 2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 1/कणी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जिसको भी सिद्ध करना होता है उसको उसके अपोजिट लेके चलते हैं। तो लिखेंगे माना 1/कणी में 2 परिमेय संख्या है। पहले मान लेंगे परिमेय संख्या है। अगर 1/2 परिमेय संख्या है तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होता है वह किस रूप का होता है? P/Q का। यहाँ लिख देंगे जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है और Q ≠ 0 होगा। सअभाज्य का मतलब बताया गया आपको। सअभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ 1 हो, उनका उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए? 1। तो उनको हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हमने मान लिया। अब क्या करेंगे? ये जो 1/√2 = P/Q है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग किया। तब जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, कणी में 2 का वर्ग क्या होगा? 2, क्योंकि कणी का जब वर्ग किया जाता है तो करणी खत्म होता है। और p का वर्ग P²/Q²। अब इसका अगर इधर हम क्या करते हैं? गुणा, तो हो जाएगा Q² बराबर 2 का अगर इधर गुणा हो जाए तो हो जाएगा 2p²। इस तरह से आगे अब हम बढ़ेंगे। Q² बराबर 2p², इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q² है, लिखेंगे Q² 2 से भाज्य है। यानी Q² क्या है? 2 से भाज्य। यानी कि जो Q² हमारा है वह 2 से भाज्य होगा, 2 से कट जाएगा। पिछले वीडियो में बताया अगर Q² 2 से भाज्य है तो Q भी 2 से भाज्य होगा। यहाँ लिख देंगे, यहाँ Q² 2 से भाज्य है, तब Q भी 2 से क्या हो जाएगा? भाज्य होगा। तो अब जब Q भी हमारा 2 से भाज्य हो गया तो इस अब Q जब 2 से भाज्य हो रहा है तो यहाँ हम मान लेंगे Q बराबर 2C, यानी कि C को एक संख्या मान लेंगे। भाई जब Q 2 से भाज्य होगा तो Q को लिख देंगे 2C, जहाँ C एक पूर्णांक है, जहाँ C एक क्या होगा? एक पूर्णांक है, लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे? Q बराबर 2C को समीकरण 1 में रख लेंगे। यानी कि लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखा। तो जब Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2C² है तो स्क्वायर बराबर 2p²। आपको दिख रहा है समीकरण 1 में? हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, C का स्क्वायर C², यहाँ हो जाएगा 2p²। अब क्या करेंगे? हमको यहाँ से p का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना होगा? हमको p का मान ज्ञात करना है। तब यहाँ से p² का मान ज्ञात करेंगे तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, यानी कि लिखेंगे p² बराबर 2c²। यानी p² बराबर हमारे पास क्या हो गया? 2c²। यानी कि अब यहाँ कह सकते हैं कि जो p² है, यानी p² यहाँ p² किससे भाज्य होगा? 2 से। तो p² 2 से भाज्य है
तब p भी 2 से भाज्य होगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ हमने बनाया समीकरण 1, यहाँ इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है Q भी 2 से भाज्य है और P भी भाज्य है। तो लिख देंगे समीकरण 2, 3 से स्पष्ट है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे पास, 2। देख सकते हैं समीकरण नंबर 2 में आपको दिखाया गया है Q भी 2 से भाज्य है और P भी 2 से भाज्य है। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह हो जाएगा 2। तो चलिए आगे लिखते हैं इस बात को। तो इस तरह से हमने लिखा समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P और Q 2 से भाज्य है, अतः P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः कह सकते हैं जो हमारी कल्पना था, यानी कि हमारी कल्पना क्या थी, तो हमारी कल्पना यही थी, वे हमने शुरू में P और Q को सहभाज्य माना। सहभाज्य का मतलब उसका कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें कॉमन नंबर होगा ही नहीं, उसका कॉमन गुणनखंड होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यह हमारी कल्पना का विरोध कर दिया कि हमने कहा इसमें कॉमन नंबर नहीं होगा, इसका कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ हमने देखा कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इस तरह से लिख सकते हैं कि इस तरह से हमने लिखा, अतः यह हमारी कल्पना का विरोध करता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पे हमने देखा इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको दिख गया। अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन तीसरे का जो पहला पार्ट था सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है, कह रहा है सिद्ध कीजिए 7 कड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह मान लेंगे 7 कड़ी 5 क्या है, एक हमारे पास परिमेय संख्या होगा। यहाँ मान लेंगे 7 कड़ी 5 परिमेय संख्या है। जब अगर यह परिमेय संख्या होगा तो यह किसके बराबर होगा, P/Q के, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। और P और Q क्या होंगे, सहभाज्य संख्या हैं और Q 0 के बराबर नहीं होगा। तब 7 कड़ी 5 को P/Q लिख दिए। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 7 को अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो Q के पास आएगा, तो P/7 Q बराबर बचेगा कड़ी में 5। चूंकि 7 P और Q, यहाँ 7 को देखिए, P को देखिए, Q को देखिए, ये सब एक प्रकार के क्या होंगे, पूर्णांक, क्योंकि सहभाज्य संख्या तो उसमें पूर्णांक ही होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं जब यह पूर्णांक है यानी Q का मान 0 नहीं है तो P/7 Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या। P/7 Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर जब P/7 Q हमारे पास एक परिमेय संख्या होगा तब हम कह सकते हैं कि कौड़ी में 5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि P/7 Q अगर यह परिमेय है तो इसी के बराबर है, तो है, तो जो यह होगा वही यह होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर इसको हम परिमेय करते हैं तब ये भी परिमेय होगा, इसलिए लिख दिए तब कौड़ी में 5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया था कि कौड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दिखा देंगे, लिख देंगे कि परंतु कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए या अतः 5 कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे 5 कड़ी में 2 नहीं बल्कि 7 कड़ी में 5 होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में है वो 7 कड़ी में 5 का है। तो इसलिए अतः 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है वह क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए 6 धन कौड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया था, इसी टाइप का था। तो आप उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को आप करेंगे और करके हमें बताएंगे कितने लोग कर लिए। तो चलिए इस तरह से
1.3 जो प्रश्नावली थी वो हमारी समाप्त हो गई। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही।